साथियों, आपने कल देखा 21 अगस्त को पूरा देश बंद कर दिया गया था दलितों के द्वारा, और ये सारा का सारा भारत बंद बहन कुमारी मायावती जी के एक फोन कॉल के कारण हुआ। क्योंकि साथियों, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है SC ST आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर, तब से लेकर आज तक बहन कुमारी मायावती ने इसके खिलाफ में मोर्चा खोल रखा है। और जो भारत बंद कल हुआ, इसका पूरा का पूरा श्रेय बहन कुमारी मायावती जी को जाता है। क्योंकि अगर बहन कुमारी मायावती जी नवाब सतपाल तंवर के ऐलान के बाद इसका समर्थन नहीं करती, तो मेरे ख्याल से कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते। और कल जो खबर आपको देखने को मिली, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। आप जानते हैं कि हमारे देश में दलित समाज की एक और नई पार्टी बनकर तैयार हो गई, जिसका नाम है आजाद समाज पार्टी, जो भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण की पार्टी है। और चंद्रशेखर रावण वैसे लगातार दलित समाज पर हो रहे अत्याचार को लेकर मुखर होकर बोलते हैं, घटना स्थल पर भी जाते हैं, आंदोलन भी करते हैं। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, वो तन मन धन से दलित समाज के साथ खड़े हैं। लेकिन कल साथियों, जो बहन जी के लिए चंद्रशेखर रावण ने बोला वो काबिले तारीफ है। चंद्रशेखर रावण ने बहन कुमारी मायावती जी की जमकर तारीफ की। और जो हमारे देश का बहुजन समाज है, कल उसने जो एकजुटता दिखाई है, वो साथियों बिल्कुल भी किसी पार्टी के लिए पक्षपात में नहीं दिखा। क्योंकि हमने कई ऐसे उदाहरण देखे कि अगर एक कार्यकर्ता है, उसके सर पे टोपी आजाद समाज पार्टी की है, तो उसके हाथ में झंडा बहुजन समाज पार्टी का है। ये साथियों एक मिसाल है कि जब SC ST के अधिकारों की बात होती है, जब अधिकार छीनने की बात आती है, तो तब देश का बहुजन समाज का युवा ये नहीं देखता कि मेरे सर पे टोपी आजाद समाज पार्टी की है या BSP की है। उस समय उसका जुनून होता है कि देश में अपने अधिकार को कैसे भी करके बचाया जाए। और जैसे ही बहन कुमारी मायावती जी ने ऐलान किया था कि हम इसका समर्थन करेंगे भारत बंद का, और बसपा का झंडा और डंडा बड़े मजबूती के साथ पूरे के पूरे देश में लहराने का काम करेगा, बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी। आकाश आनंद ने दिल्ली के अंदर मीटिंग करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मीडिया में खबर फैला दी। और तभी साथियों आकाश आनंद भी इतनी मजबूती से देश में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को लेकर। एक तरफ हरियाणा के अंदर जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उसमें BSP ने इनेलो पार्टी से गठबंधन किया है, और उसकी जिम्मेदारी आकाश आनंद को बहन कुमारी मायावती जी ने दे रखी है। बहन जी खुद भी रोल प्ले करेंगी, लेकिन अभी हाल ही में कई लगातार रैलियां, कई लगातार जनसभाएं, कार्यकर्ता सम्मेलन आकाश आनंद ने इनेलो के साथ में मिलकर किए। और अब मैं पहले आपको बता दूं कि आखिरकार चंद्रशेखर रावण ने मायावती जी के लिए आखिरकार क्या कहा है। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता है, हमारी महापुरुष थी, हमारी महापुरुष है, हमारी महापुरुष रहेगी। हमारे लिए बहन कुमारी मायावती जी पूजनीय है, सम्माननीय है, और हम उनका सदा सम्मान करते आए हैं और सम्मान करेंगे। पत्रकार को साथ साथ ये भी कहा कि मैंने कभी भी बहन कुमारी मायावती जी को लेकर ऐसी बात नहीं बोली कि जिससे समाज मुझ पर सवाल खड़ा करे। आप इस वीडियो को देखिए पहले। आज आपने देखा सर पे टोपी असपा की और झंडा बसपा का, और कैसे समाज के लिए लड़ रहे हैं नौजवान। आपने देखा, ये हमारी लड़ाई अधिकारों की है, पार्टियों की लड़ाई नहीं है। और बहन जी हमारी हमेशा सम्मानित है। हमारे लिए बहन जी महापुरुष हैं। हम किसी की बातों में आके अपनी नेता को बुरा नहीं कह सकते हैं, हम बेवकूफ लोग नहीं हैं। वो हमारी नेता थी, नेता है और नेता रहेंगी, लेकिन हमें अपने दायित्वों को निभाना है। साथियों, आपने चंद्रशेखर रावण का वीडियो देखा। इस वीडियो को देखकर अब यह लगने लगा कि बहुत जल्द साथियों देश के अंदर बहुजनों की सरकार बनेगी। और एक तरफ साथियों आकाश आनंद ने जो बात कही है
वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बहुजन समाज पार्टी पिछले काफ़ी अरसे से सड़कों पर नहीं उतर रही थी, बहुजन समाज पार्टी का जो युवा है वो भी चाहता है कि मैं अपने हाथ में झंडा लेकर चलूं, मैं सड़कों पर उतरूं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो युवा है उनके पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके पास भी बुलेट है, उनके पास भी स्कॉर्पियो कारें हैं। वो भी चाहते हैं हम रैली में निकल कर जाएं, झंडा लेकर निकले, सड़कों पर आंदोलन करें। और अब बहन कुमारी मायावती जी पूरे के पूरे तैयारी के साथ मैदान में कूद चुकी है। जब से बहन जी ने अपना ट्विटर हैंडल संभाला है अच्छी तरीके से, जब से आकाश आनंद को दोबारा फील्ड में उतारा है, तब से पूरे देश में एक जलजला बहुजन समाज पार्टी का निकल कर आ गया और चारों तरफ बीएसपी की चर्चा होने लगी। हालांकि बीएसपी के पास अपना कोई आईटी सेल भी नहीं है, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है, जो कार्यकर्ता है, आप उसी को बीएसपी का आईटी सेल समझिए। क्योंकि कोई भी खबर हो, कोई भी प्रतिक्रिया हो, कोई भी आलोचना करनी हो, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, उसका वोटर एकदम से तुरंत एक्टिव रहता है सोशल मीडिया पर और वो तुरंत जवाब देता है। कोई खबर फैलानी होती है तो बीएसपी का कार्यकर्ता तुरंत उस खबर को फैलाने का काम करता है। लेकिन इसको लेकर भी आकाश आनंद ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। बहुत जल्द बहुजन समाज पार्टी का आईटी सेल भी तैयार होने वाला है। और एक तरफ आकाश आनंद ने एक मीटिंग में क्या कुछ कहा, मैं वो आपको दिखा रहा हूं। आप पहले आकाश आनंद की इस वीडियो को देखिए। अच्छा प्रचार करें, या कोई गलत कर रहा है तो उसे गलत बताएं। इम्प्रूवमेंट होगा, करेंगे, मेहनत कर रहे हैं, करते रहेंगे, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक करेंगे। मेरा अभी करियर शुरू हुआ है, मैं इतनी जल्दी खत्म नहीं होऊंगा। बहन जी के घर से आता हूं, उन्होंने सोच समझ के आगे किया था, इतनी जल्दी नहीं बैठूंगा। जब तक यहां पर आप लोगों की सरकार नहीं बना दी, आप लोगों को शासक नहीं बना दिया ना, तब तक दम नहीं लूंगा। साथियों, आपने आकाश आनंद का वीडियो देखा। आकाश आनंद बिल्कुल खुले मन से कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने मुझको कुछ सोच समझ कर ही आगे किया होगा और अभी तो हमने शुरुआत की है और मैं जब तक संघर्ष करूंगा, जब तक इस बहुजन समाज को सत्ता पर ना बैठा दूं, आप घबराइए मत। आकाश आनंद का कहना कि हम आपके साथ हैं और सत्ता हम जरूर पाएंगे, हमको चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े। और जो ये मुद्दा वर्तमान में आरक्षण का है, बीजेपी सरकार मुझे लगता है इसको लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। जो मोदी जी ने बयान दिया था कि हम क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि मोदी सरकार इसको लेकर अध्यादेश लाएगी और क्रीमी लेयर को रोकेगी और क्रीमी लेयर को रोक देगी, लेकिन वर्गीकरण को नहीं रोकेगी बीजेपी सरकार। और साथियों, यही मुद्दा अब बहन कुमारी मायावती जी को मिल गया, जिसके जरिए बहन कुमारी मायावती की पार्टी अब सड़कों पर उतरना शुरू कर चुकी है और अपने आप को मजबूत करना शुरू कर चुकी है। क्योंकि साथियों, आपने कल का आंदोलन देखा, पूरे देश में शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन हुआ, सड़कें भी जाम की गई, लेकिन आपने कहीं पर भी कोई भी हिंसा की खबर नहीं सुनी होगी। शांतिप्रिय तरीके से किसी रेडी पटरी वाले को भी बसपा के आंदोलन से कोई दिक्कत नहीं हुई है। चारों तरफ खबरें बिल्कुल सूखी सूखी आई, लेकिन कहीं कहीं पर एक दो जगह जो जातिवादी पुलिस वाले हैं उन्होंने जबरदस्ती शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे लोगों पर, दलितों पर लाठियां बरसाई। बिहार के अंदर ऐसा देखने को मिला। इसमें सारी की सारी गलती बिहार की पुलिस की हमको लगती है साथियों। बाकी साथियों, आपको क्या कहना है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। और कल की आप एक झलक ये भी देख लीजिए, जो वीडियो मैं खुद रिकॉर्ड करके लाया हूं। आप इस वीडियो को देखिए, अपना कमेंट फिर जरूर करिएगा।